12 बजे भी खा लेते हैं। ये मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कट हो रहा है, फिर डबल रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, ईश्वर का इच्छा। तो 3 बार 4 बार खा लेते हैं। फिर पोटी कितना बार करते हो? पोटी तो सुबह करते हैं गुरुजी। अच्छा, बड़ा चतुर हो। यानी एक बात बताओ, एक जो गेहूं पिसाने का मशीन है ना, गेहूं पिसाने वाला मशीन, अगर 4 बार गेहूं डालो और 1 बार गेहूं निकले, आटा निकले, तो मशीन ठीक है? बोला नहीं गुरुजी, ठीक नहीं है। अच्छा, तो 4 बार खाते हो, 1 बार पोटी जाते हो, मशीन ठीक है? नहीं है। कहाँ गया 4 बार का खाना? 1 बार पोटी जाओगे? ना, मैक्सिमम कभी कभार 2 बार चले जाते हैं। अच्छा, तो पेट में इतना सारा गंदा कचड़ा सब लटक के इंटेस्टाइन में चिपक के, सलाद तो खाते नहीं हो, खुरदरे चीज़ तो खाते नहीं हो, क्या खाते हो? जितने सारे स्टिकी रिफाइन, और रिफाइन इंटेस्टाइन में चिपकेगा, तो वो जितना सारा कचड़ा खाते हो वो भोजन बॉडी में रहता है, एक बार में नहीं निकलता है। और मैं कहता हूँ कि आप सुबह पोटी जाओ और उसके बाद मेरे पास आओ एक एनिमा लेने के लिए, या खुद एनिमा पॉट ले आओ, नींबू पानी गुनगुना वाला डब्बा आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उतना मल आपके पेट में पड़ा रहता है, दिन भर सड़ता रहता है। तो इतने सारे मल जो आपके बॉडी में है, स्टॉक है, दिन भर कहाँ जाएगा? धीरे धीरे आपका इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करेगा, बॉडी का खून का मैला बढ़ाएगा। खून मैला बढ़ा, मैला मतलब मॉर्बिड मैटर्स, एसिडिक नेचर बढ़ा, कहाँ जाएगा? धीरे धीरे आपके ब्रेन में, बुद्धिहीन करके रखेगा। और बुद्धिहीन हुआ, बुद्धि विहीना पशु भी समाना। एक बात बताओ, जितने आदमी अमीर हैं बुद्धि से हुए हैं या फिजिकल लेबर करके हुए हैं? 8 घंटा का फिजिकल लेबर, सिविल वर्कर्स, सीमेंट गिट्टी ईटा बालू उठाने वाला, लेबर काम करने वाला, ठेला चलाने वाला, रेडी चलाने वाला अमीर हैं? या जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है? देख लो थोड़ा सा। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना, एनिमा नहीं लेने से, सलाद नहीं खाने से। और इसीलिए बताया गया, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। तो कचड़ा खाओगे तो शरीर भी कचड़ा बनेगा। तो जब तक ये पेट साफ नहीं होता है तो क्या होगा? इधर से बहुत बड़ा बेवकूफ़ एसी में बैठ गए, एक तरफ पोटी बंद, या एक तरफ 1 बार पोटी किया, दूसरे तरफ क्या हुआ? पसीना नहीं निकला। पसीना नहीं निकला तो बॉडी में रह गया स्टॉक। तो ऐसे कंडीशन पे इतना सारा मैला, मॉर्बिड मैटर्स आपके शरीर में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। वही मल आपके शरीर में भिन्न भिन्न रूप ले लेता है। शरीर के जो अंग दुर्बल है उधर चला जाता है और उस अंग को इफेक्ट करता है और रोग बनाता है। कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी डायबिटीज़, कभी अस्थमा, कभी आर्थराइटिस, कभी गाउट, कभी मलकंटक, कभी फिस्तुला, किस बार और क्या क्या बीमारी सब बनाने लगता है। देखना आजकल जवानी में 20, 25, 23 साल में सारे बाल पक गए, बूढ़ा हो गया बेटा। और 50 साल की उम्र में देख लो, 50 साल का उम्र में देख लो, बोलते हैं कुछ खाते पीते हो, बोले कुछ नहीं, पेट सफा रोग दफा। ईट रॉ जियो 100, कच्चा खाओ 100 साल जियो। ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी के साथ अंगांगी जड़ित है। शरीर से मल को निकालना,
फिर ग्रह आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ग्रहों को बिगाड़ने के लिए आपके शरीर में मल का आवश्यकता है। एक बार आप ये जो क्या बोलते हैं साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट, फिर हाँ ऊपर से फिर डिओड्रेंट लगा के सारे रूम को बंद कर दिया, और साबुन लगा लगा के साबुन का रस अंदर घुसेड़ दिया, और शैम्पू लगा लगा के और भी रस अंदर घुसेड़ दिया। हे भगवान, कलयुग का कितना महान ज्ञान तुम लोग दे दिया। एक बार अगर देसी गाय का गोमूत्र से हमारे पास मालिश करवा लो एक बार, यू नेवर बिलीव, खाली शरीर से रगड़ोगे ना ऐसे ऐसे करके, आधा किलो का मैल बाहर निकलेगा। जो यहाँ पर लगा हुआ है एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर, डिओड्रेंट, साबुन, शैम्पू, सेंट, स्प्रे, और गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी सारे मर्दन करते हो। और अगर आपको बोलेंगे सुनो एक दिन गोबर का सारा शरीर में लगाना, बोला पगला गया ये पूरा, ये गया बेटा, इसको तो कांके में भरो, रांची का कांके, नहीं तो आगरा में भेजो। बोलता है गोबर लगाने का बात बोलता है। लो, कृष्ण भगवान लगाते थे जब पूतना माई का जहर पी लिए। आपको बोलेंगे तो बोलते रहे हम कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लेकिन कन्हैया लाल दूध पीता था, आपको नहीं पीना है। मक्खन खाते थे, आपको नहीं खाना है। आपको खरीदा हुआ खाना है, वो सारा केमिकल, जहरीला तेल, जहरीला क्रीम, और वो सारा खाना है। तो कहाँ से आपका ग्रह शांति होगा यार बताओ। और मेरा तो रूल है कि किसी का भी ग्रह शांति हवन यज्ञ कराएं तो पहले तो शरीर शुद्धि करवाना पड़ता है। शरीर को गोमूत्रे न स्नापयामि स्नापयो, गोमूत्रे मर्दयम मर्दयो, गोमयदकेन मर्दय मर्दय, पंचगव्येन स्नापयामि स्नापयो। ये सूत्र है, लेकिन कौन गधा, कौन पंडित आपके शहर में, महानगर में जाके ये करता है बताओ ना। और आप कहाँ आपके पास टाइम है करने के लिए। खाली नवग्रह का पूजा करके सुहा कर दो कि ग्रह शांति हो जाए, ठुल्लू हो जाए, ठुल्लू। गदानंद सरस्वती सब पड़े हुए एकदम दिमाग खराब करके। जब तक शरीर शुद्धि नहीं है, अब ये लोग बच्चा पैदा करेंगे, अबे बच्चा पैदा करेगा, गर्भ शुद्धि जानते हो कैसे गर्भ शुद्धि होता है? एक गर्भ शुद्धि फिर क्या होता है? वो तो डॉक्टर के पास लेते हैं, घुसाता है मशीन और गुर्र कर देता है, गर्भ शुद्धि हो जाता है। लाज किसे क्या समझाएं। आज से 30 साल पहले एक किताब मैं लिखा था, गर्भ शुद्धि, हालांकि उड़िया में था, छोटा सा किताब था, है, अब कोई भी आएगा मैं दिखा दूंगा। 30-32 साल पहले का किताब नहीं, 33 साल का पुराना किताब है वो। एक भयंकर घटना घटा था वो। अगर कोई बिल्ली का झुठन खा ले या कुत्ता का लार किसी के खाद्य में नारी के शरीर में चला जाए, घर घर में कुत्ता बिल्ली पालते हो ना, तो एक जीवाणु है जो डॉक्टर लोग समझेंगे, मेरा मुंह में था अभी भूल गया हूँ, जो बच्चा को पेट से तोड़ तोड़ के बाहर निकाल देता है। और बड़ा भयंकर जीवाणु है। एक बार हो गया बॉडी में, नारी के शरीर में घुस गया बिल्ली या कुत्ता से, तो किसी भी कीमत में पेट में बच्चा रहेगा नहीं, बांझ हो जाएंगे। और एक एक इंजेक्शन का दाम 27,000 रुपया। एकदम मुंह में है, याद नहीं आ रहा, वो किताब में लिखा हूँ मैं, बहुत पुराना किताब हो गया, मेरा ही लिखा है, मैं उस समय बहुत सारा किताब लिखता था। तो एक ऐसे ही महिला आई, तो उसका मैं गर्भ शुद्धि करवाया। बोले कोई बात नहीं है, शरीर शुद्धि गर्भ शुद्धि करवा लो। कराया और उसके बाद गर्भधान के लिए डेट निकाल के दे दिया, ये डेट में गर्भधान हो सकता है, अच्छा रहे। पेट में बच्चा रहा। हमारे उस समय राउरकेला का सबसे, अभी वो डॉक्टर साहब नहीं है, मैं 33 साल पहले का कहानी सुना रहा हूँ, उसी के प्रेरणा से वो किताब लिखा। तो वो डॉक्टर के पास हो गई, 3 महीना 4 महीना के बाद बोले बच्चा रह गया कैसे? ये जो वायरस है, ये जो इन्फेक्शन है, अगर एक बार नारी के गर्भ में रह गया, ब्लड में रह गया, तो बच्चा तो नहीं रहेगा, टूट के गिर जाएगा। उसके लिए 27,000 का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये वो
तो उसके अंदर हम इतने कॉन्फिडेंस फूंक दिए थे कि बोला मुझे इंजेक्शन का ज़रूरत नहीं, ये बच्चा रहेगा। और उसके बाद बच्चा हुआ, आज भी जिंदा है। आज वो बच्चा 15-17 साल का है। उस समय वो डॉक्टर मेरे पास ढूंढते ढूंढते आए, बहुत बड़े रिनाउंड डॉक्टर थे, हमारे उड़ीसा के बहुत रिनाउंड गायनिक स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट थे। बोले ऐसे क्या चमत्कार कर दिया आचार्य संजय, और बाइज्जत उनके डॉक्टर्स को मैं क्लास लिया इसके ऊपर, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। आखिरी में वो डॉक्टर अपने क्लिनिक के सामने एक देसी गाय बांधे और लोगों को ऐसे एलोपैथी डॉक्टर, और बोलते हैं कि अगर किसी बांझ के मुंह में हंसी खिला सकते हैं तो मेरा एलोपैथी को स्वाहा। बुढ़ापे में ये किए, जवानी में नहीं कर पाए। और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ याद करने के लिए वो जीवाणु, बड़ा भयंकर नाम है उसका, देख लेना। कैट और कुत्ता का लार से, और उनको जो पालते हैं उनके होने का ज़्यादा संभावना है वो बीमारी महिलाओं को। और तो उनको गर्भ संस्कार कराया था, गर्भ शुद्धि कराया, गर्भ संस्कार कराया, ठीक हो गया। ये अनुभव है सर मेरे आयुर्वेद का, मेरे प्राकृतिक आयुर्विज्ञान का, नेचुरोपैथी का, एस्ट्रोलॉजी का, योग का, मेरे मार्शल आर्ट का, मेरे फिटनेस सेंटर का, ये अनुभव है। खुद किया हूँ, और एक नहीं कईयों के साथ किया हूँ। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अब इन गधों को समझाए कौन? बोलता है मेरे कुंडली में बच्चा होने का योग है कि नहीं। अब ले उसको फिर से कौन समझाए यार, पूरा रामायण खत्म हो गया, बोलती है सीता मेल है या फीमेल है। इनको नहीं समझाया जा सकता। और प्रॉब्लम क्या जानते हो, ये जितने सारे फ्री वाले हैं बेचारे, फ्री में अगर कुछ भी आइडिया दिया, कुछ भी नॉलेज दिया, तो इनको लगता है क्या ऐसे बोल दिया और क्या है ठीक। लेकिन देखा हूँ जो लोग पैसा दे के कुंडली वगैरह दिखाते हैं, एक एक बात को बड़े सिंसियरली करते हैं और उनको फल मिलता है। तो बात ये विषय जो ग्रह के बारे में जो आप इतने चिंतित होते हो, एक्चुअली ग्रह इतना दंड देने वाले नहीं हैं जब तक आपके शरीर में स्थूल मल और सूक्ष्म मल नहीं है। तो एक बात बताओ, एक कार खरीदते हो, 5, 10, 20, 25 लाख का है, उसको लेके जाते हो सर्विसिंग सेंटर में, 6 महीना में एक बार क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग कराते हो, 50, 60, 25 हज़ार खर्चा करते हो। मेरा कार का सर्विसिंग में 13-14 हज़ार ऐसे ही खर्चा होता है। जो भगवान शरीर दिया है, ये शरीर को कभी सफाई सेंटर में लिए हो, गैरेज में लिए हो, सर्विसिंग सेंटर में लिए हो कि पेट का लंबा इंटेस्टाइन साफ हो जाए, नाक के ट्राकिया साफ हो जाए, ये जो आपके फूड लाइन है डुडनल तक साफ हो जाए, सारे खून आपके साफ हो जाएं, आपके जितने रोमकूप सब खुल जाएं, अच्छा से फंक्शन करें, आपके जॉइंट जो साउंड कर रहा है इसको ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड तेल पिलाना है। कभी सोच आता है? और अगर नहीं है, और शनि के 7.5 में और शनि के महादशा में अगर आपको ठोकाई पड़ रहा है, तो आपको नहीं पड़ेगा तो कौन, मेरा बाप को पड़ेगा। स्वाभाविक बात है। आपके ग्रह आपको कभी नुकसान नहीं दे सकते हैं, देंगे तभी जब आप उनके लिए फील्ड तैयार करोगे, फाउंडेशन बनाओगे, एक प्लेटफॉर्म बनाओगे, तभी देंगे। जितने सारे, ये मैं कहता हूँ, जिनके जितना बड़ा राजयोग है उतना बड़ा दुर्योग है। कभी ये नहीं देखना कि हमारा तो राजयोग ही राजयोग है। जितना मोटा बाउंस है उतना मोटा पोल भी है, अंदर उतना बड़ा होल रहता है। हर एक अमीर आदमी का अलग अलग दुख है सर, और हर एक गरीब आदमी का अलग अलग सुख है सर। हर आदमी यहाँ पस्त है। यहाँ कभी ये नहीं सोचना कि उसके पास तो बहुत पैसा है
50-60 लाख का कोड़ा ऑडी स्कोडा में घूम रहा है और उसका सारा समाधान है ना। वहाँ ज़्यादा पेन है। देख लेना ना, जो लोग कार में घूमते हैं बड़े बड़े, और आप जो नीचे साइकिल में जाते हो, चल के जाते हो, बड़े अमीर घराने के महिला है एकदम, ये रानी हार पहनती है 10-5 करोड़ या 5-6-10 लाख जो भी, बड़े बड़े यहाँ तक सोने का चूड़ी वगैरह पहनती है और क्या क्या सब, हीरा का अंगूठी पहनी है, 80 लाख 50 लाख का कार में बैठी है, मुंह फुसला के बैठी है। क्या हो गया भाई? सब सुख है लेकिन अंदर दुख है। बाहर से हर प्रकार का सुविधा है लेकिन अंदर तो टीस रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। ऐसी ज़िंदगी जीना तो बेकार है यार। काहे जीते हो ऐसा ज़िंदगी? सब रहते हुए कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, नर्सिंग होम का मालिक है, अकेले रहता है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। बेटा 4-5 है लेकिन कोई पूछता नहीं, पानी तक देने के लिए नहीं है, केमद्रुम लग गया है, पैसा बहुत है। ऐसे किसका दुख कितना सुनाएंगे? लेकिन आप लोग जो पस्त हो धन हानि के लिए, धन के लिए और मानसिक अशांति के लिए, मानसिक दुख के लिए, शनि साढ़े साती जनित भयंकर पीड़ा के लिए, शनि साढ़े साती में चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे ढैया में वृश्चिक हो, चाहे कर्क हो, यानी मकरू हो, चाहे मटका हो, मछली हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे बिच्छू हो, सबका हालत कहीं ना कहीं, किसी का धन हानि, किसी का प्राण पीड़ा, किसी का मान हानि, मान सम्मान हानि, किसी का अपनी आत्मीय लोग धोखा दे दिए, किसी का बीवी विवाह छोड़ के भाग गई, किसी का लबरा लबरी ब्रेकअप पेकअप हो गया, किसी का बड़े बड़े बिजनेस डूब गए, किसी का कल तक वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला था, आज 1 पाव चावल लाने से चावल खरीदने से भात खाता है, एक आधा किलो आटा लाने से रोटी खाता है। किसी का बड़े बड़े बिजनेस फार्म्स डूब गए। ऐसे जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, किसी का बच्चा मर गया, किसी का क्या गिनाएं आप, किसी का कुछ जल गया, किसी का चोरी हो गया, किसी का 50,000 का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का टांग कट गया, किसी का उंगली कट गया, किसी का आँख फूट गया, किसी का एक्सीडेंट होकर कोमा में पड़ गया, किसी को पैरालिसिस अटैक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। सब ले दे के शनि को दोष दे दो और आप बेटा दोष मुक्त हो गए। नहीं रे बाप। देखो अभी मंगल शनि को देख रहा था, क्या सब एक्सीडेंट हुए? नहीं हुए। क्या सबका दांत खोलना पड़ा? नहीं। क्या सबके आंख में इंजेक्शन पड़ा? नहीं। चेक करो, जिनके शरीर में जितना ज़्यादा मल रहेगा उनको उतना ज़्यादा रोग का बल रहेगा और उनको उतना ज़्यादा परेशानी रहेगा। अब मेरा बात सुन के ज़्यादा साबुन लगा के स्नान करोगे? अरे महाराज यही तो कह रहा हूँ, जितने केमिकल साबुन देख रहे हो, चाहे वो रामू का भी हो, उसमें भी केमिकल दिया जाता है। चाहे वो गधी के यार हो, चाहे टामुए हो, चाहे वो खरी हो, चाहे कोई भी हो, ये जितने सारे बाबा माबा काबा टाबा ढाबा सब नमस्ते धन्यवाद भगवान, लेकिन जो भी ये जो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना, दीज ऑल आर, चाहे वो घी, साबुन, तेल और जो समझते हो सामग्री। एक बात बताओ ना, आज सरसों का किलो 50, 60, 70 रुपया, 80 रुपया सरसों, सूखा सरसों। 4 किलो सरसों को पेड़ोगे तो 1 किलो तेल निकलेगा। खाली सरसों का दाम तो कीमत आके हो गया 200-300 रुपया। फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर पिसाई है, फिर पैकिंग है, फिर ट्रांसपोर्ट है। हाउ इट इज़ पॉसिबल इस रेट में दिया जा सकता है? अब सोचो, हम लोग गौशाला में घी बनाते हैं, 40 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है और वो दूध गया काम से। और दूध का कीमत आज का रेट में पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या होगा, हमारे तरफ 100 रुपया है, तो 4000 तो दूध हो गया यार। फिर पिसाई है, लेबर है, इलेक्ट्रिक खर्चा है, ट्रांसपोर्ट है, पैकिंग है।
550, 600, 700 के अंदर घी 1 किलो दे देगा। बाप के घर से लाके देता है, कहाँ से लाके देगा यार? और वही आप बोलते हो एकदम बढ़िया घी है, हम लोग खा रहे हैं। चुतिया, वो भी बेईमान और आप तो भगवान, मेरा गुरु हो, आपको गाली नहीं दे सकते। और उसका 500-700 किलो घी के कारण हमारे गाय कटते जा रहे हैं, डुप्लीकेट चीज लोगों को मिल रहा है। मत दो ना, क्या जरूरत है? काहे झूठ बोलोगे देसी घी बोल के? काहे झूठ बोलोगे ओरिजिनल कड़ू तेल बोल के? नहीं, ह्यूज में प्रोडक्शन करते हैं। अबे कितना भी ह्यूज में प्रोडक्शन कर लो, 5 रुपया होलसेल में घटेगा, 10 रुपया घटेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं घट सकता। क्योंकि आपको तो ज़्यादा कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट से लेके, मैन पावर से लेके, हर प्रकार का। तो बात ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में आपका स्वास्थ्य है, आपके हाथ में आपके भाग्य है, आपके हाथ में आपका जीवन है, आपके हाथ में है। आप नहीं कोशिश करोगे, कोई आके कर देगा सोचोगे, नहीं होगा। थोड़ा अकल लगाओ। ये ग्रह से डराते हैं, आप डरते हो बोल के, नहीं डरते तो नहीं डराते। अब सोचो, एस्ट्रोलॉजर भी कितना चलाक, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, लेकिन डरवाएगा। नहीं, वो शनि यहाँ आ रहा है और डरो मत, लेकिन डरवाएगा, इनडायरेक्टली डरवा रहा है। और उसे पता है कि हम साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं तुम लोगों का। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके शरीर में मल विक्षेप है, आपके मन में मल विक्षेप है। नहीं होता। मैं बोलता हूँ, किसी को 1 कप ओरिजिनल शुद्ध देसी गोमूत्र, देसी, अभी कलेक्शन किया, अभी पिया, आधा घंटा में देख लो ना उसका शरीर का स्थिति क्या होता है। आधा घंटा, मैं नहीं कह रहा हूँ 90 दिन, 50 दिन, 30 मिनट में देख लो, पेट नहीं खुलवा देगा तो मेरे को बोलना। शुद्ध देसी गाय का मूत्र, अभी तुरंत पियो। ये गधा लोग जो बोल रहे हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा। अभी ये निमा लो, 30 मिनट के अंदर देख लो शरीर में कितना हल्का और कितना मानसिक तनाव दूर। ये शनि चंद्रमा 20 योग, शनि 7.5 का मेंटल टेंशन, 30 मिनट गायब। चैलेंज, आ जाओ। नहीं विश्वास है, ले लो एनिमा। गुनगुना पानी, नींबू दबाओ, पानी थोड़ा छोड़ देना, डायरेक्ट नहीं लेना, अंदर हवा जाएगा तो पेट में प्रॉब्लम करेगा। अध्ययन करो ना बढ़िया से, नहीं तो फिर मेरे से क्लास करो, ज्वाइन करो मेरा क्लास, डिटेल बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट खोल के। एनिमा लेके देखो, गोमूत्र लाओ, मालिश करो। नहीं पी सकते ना तो लगा मालिश करके एकदम रगड़ा के। हाँ, गोमूत्र पुराना आँख में गिरने से डेंजर है। गोमूत्र पुराना मुंह में जाएगा, छाला हो जाएगा, डेंजर है, भयंकर एसिड है। लेकिन डरने का क्या है? मैं तो डेली करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हर चीज़ डेंजर है। आपके घर में जो गैस चूल्हा रखे हो, 14 किलो का बम है, फटेगा ना तो एरिया हिला सकता है। जानते हो, ये जो वॉशिंग मशीन है, धोबी मशीन है, हर साल 5 लाख औरत मर जाती है, पेपर में नहीं निकलता है। SOP फॉलो नहीं करते। आप जब भी वो धोबी मशीन खोलोगे तो यू मस्ट ओपन दैट लॉक फास्ट। SOP कोई मेंटेन नहीं करेगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में SOP SMP है, और आप अगर फॉलो करते हो तो फिर कोई शनि का 7.5, कोई शनि का महादशा, कोई राहु का महादशा, कोई राहु का गोचर, कोई शनि का गोचर, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। ग्रह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गोचर करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा इसमें दिमाग लड़ाओगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ोगे। दिमाग नहीं लड़ाना है, काम करना है। और काम क्या है? एक, शरीर शुद्धि करना, मन शुद्धि करना, शारीरिक सर्विसिंग करना, फिजिकल लेवल सर्विसिंग करवाना, और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ है, चाहे शनि का हो, चाहे राहु का हो, जिसको आप लोग ज़्यादा डरते हो, भाई ये जो ग्रह पूजा पाठ है ना, ये ग्रह मंत्र जाप है ना, इससे लाख गुना अच्छा है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ग्रहों के इष्ट देवी और इष्ट देवता, मेरा गुरुजी बचपन में इन 1981 मेरे को बताते थे, ये हनुमान का पूजा मत कर, राम को कर, राम ऑर्डर देगा तो हनुमान करेगा।
दादा और नाती का खेल था। बोलते मैं हनुमान नहीं करता, मैं शनि का पूजा नहीं करता। बहुत टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर थे जिनके चरण में बैठ के सीखा। मेरा पहला एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी उन्हीं से हुआ। तो बोलते थे नहीं, अगर राम फेवरेबल है तो फिर हनुमान तो ऑटोमेटिक फेवरेबल होगा, और हनुमान फेवरेबल है तो फिर शनि का मायका लाल में दम कहाँ तुम्हारे पूंछ में हाथ मारेगा। तो बोलते थे राम रक्षा स्तोत्र इज द बेस्ट। और उससे ऊपर बोलते थे एक राम